अगर आप सोने या चांदी में निवेश करते हैं या शादी के लिए गहने खरीदने की सोच रहे हैं या फिर कमोडिटी मार्केट पर नजर रखते हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज सोने और चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। खासकर चांदी में तो ऐसी गिरावट आई है कि निवेशकों के बीच हलचल मच गई है। चांदी का भाव एक ही दिन में करीब 8,000 रुपए तक टूट गया है, जबकि सोना भी 1,400 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोना और चांदी दोनों ही धड़ाम हो गए और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? आज सोना चांदी के इस खास शो में हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले सोना चांदी के ताजा भाव पर एक नजर डाल लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर आज सुबह से ही सोने और चांदी में तेज बिकवाली देखने को मिली। 5 अगस्त के फ्यूचर के लिए सोने का भाव 1,400 रुपए से ज्यादा गिरकर करीब 1,57,651 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं 3 जुलाई फ्यूचर वाली चांदी की कीमत करीब 8,000 रुपए टूटकर 2,57,900 रुपए प्रति किलो के नीचे पहुंच गई। यानी चांदी में सोने के मुकाबले कई ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं बुलियन मार्केट की। इंडियन बुलियन मार्केट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,400 रुपए घटकर 1,54,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। 22 कैरेट सोना करीब 1,41,238 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,15,643 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। अगर चांदी की बात करें तो उसके दाम में 4,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और ये करीब 2,54,950 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गिरावट आई क्यों? एक्सपर्ट इसके कई कारण बता रहे हैं। पहली वजह है अमेरिका की ब्याज दरें। दरअसल अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के कुछ अधिकारियों के बयानों के बाद बाजार में यह आशंका बढ़ गई है कि वहां ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं या लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो निवेशकों को बैंक डिपॉजिट और बॉन्ड जैसे साधनों में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। क्योंकि सोना और चांदी कोई ब्याज नहीं देते, इसलिए निवेशक इनसे पैसा निकाल कर दूसरी जगह लगाने लगते हैं। यही वजह है कि सोने और चांदी पर इस समय दबाव बढ़ गया है। दूसरी बड़ी वजह है मुनाफा वसूली। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी ने रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ था। कई निवेशकों और बड़े फंड मैनेजरों ने इन ऊंचे स्तरों पर खरीदारी की थी। अब जब कीमतें काफी ऊपर पहुंच चुकी थी तो उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू कर दिया। इसे बाजार की भाषा में प्रॉफिट बुकिंग या फिर मुनाफा वसूली कहा जाता है। बड़ी मात्रा में बिकवाली होती है तो कीमतों में तेजी से गिरावट आ जाती है। तीसरी बड़ी वजह रही डॉलर और बॉन्ड यील्ड की मजबूती। अमेरिकी डॉलर और सरकारी बॉन्ड यील्ड में मजबूती देखने को मिल रही है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया भर के निवेशकों का रुझान डॉलर आधारित निवेश की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे समय में सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग कम हो जाती है। मांग घटते ही कीमतों पर दबाव आता है और भाव नीचे आने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट आई है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी कमजोर हुआ है। कॉमेक्स और वैश्विक बुलियन मार्केट में सोने की कीमत लगभग $14 प्रति आउंस गिरकर 4,491.50 डॉलर प्रति आउंस पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत $1.2 यानी करीब 1.63% गिरकर $72.745 प्रति आउंस पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई इसी कमजोरी का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। अब बात करते हैं कि इसका निवेशकों के लिए क्या संकेत। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अमेरिका की ब्याज दरें, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। अगर आने वाले दिनों में डॉलर और मजबूत होता है या फिर ब्याज दरों को लेकर सख्त संकेत मिलते हैं तो सोना और चांदी पर दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि लंबे समय के निवेशकों के लिए ये गिरावट खरीदारी का मौका भी साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज सोना करीब 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जबकि चांदी में करीब 8,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। गिरावट के पीछे अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर चिंता, निवेशकों की मुनाफा वसूली, डॉलर की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी प्रमुख कारण है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी फिर से संभलते हैं या फिर गिरावट का यह सिलसिला आगे भी जारी रहता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सोना और चांदी खरीदने का ये अच्छा मौका है या अभी और गिरावट आ सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें विस्तार के साथ।